पिछले 3 सालों से अल्टीमेटम अल्टीमेटम कर रहे हैं हम लोग। इंटर चाहिए चाहिए। शिक्षा मंत्री वो सरकार बदलनी है। एक के बाद एक कई मोर्चों पर जनता सड़कों पर है, मांगे अलग हैं, लेकिन सवाल एक, क्या सरकार सुनेगी? जारा जिबली से उठी आवाज अब आमरण अनशन के आंदोलन में बदल चुकी है। 6 अप्रैल से शुरू हुआ आमरण अनशन लगातार जारी है। जारा जिबली क्षेत्र में पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को इंटर कॉलेज में उच्चीकृत करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज है। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रामला मैदान में महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में धरने पर बैठे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे विषम और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में रह रहे हैं, जहां केवल हाई स्कूल तक की सुविधा है। ऐसे में बच्चों को इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए या तो पलायन करना पड़ रहा है या फिर कई बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। लोगों ने साफ कहा है, जब तक इंटर कॉलेज का शासनादेश जारी नहीं होता तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा, चाहे अंत तक क्यों न जाना पड़े। ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। कल से अभी तक जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। इतने ग्रामीण आमरण अनशन में बैठे हैं, 110 किलोमीटर दूर आके सारे मजदूर वर्ग के हैं। सारे लोग यही चाहते हैं कि कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है हमारा यही है कि हमारा भी शिक्षा का अधिकार है। हम पहाड़ के लोग हैं, सीमांत के लोग हैं। भले हमारे वोटों में संख्या कम हो सकती है, लेकिन हम भी सीमा के निःशुल्क प्रहरी हैं। कितने सालों से सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उधर बैठे हुए हैं, लेकिन अब शिक्षा के चक्कर में धीरे धीरे गाँव से पलायन हो रहा है। वहीं उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत है। 16 दिनों से जारी इस आंदोलन को अब सभी दलों का समर्थन भी मिलने लगा है। विधायक मयूख मेहर ने कहा कि सरकार को इन सभी 27 मांगों को तत्काल मान लेना चाहिए। दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने कहा कि वे सरकार और महासंघ के बीच सेतु की भूमिका निभाएंगे और मुख्यमंत्री के सम्मुख इन सभी महासंघ की मांगों को रखकर उसके निवारण हेतु प्रयासरत रहेंगे। साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल ने भी आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए कहा कि बाहरी ठेकेदारों पर रोक लगाने की उत्तराखंड को महती आवश्यकता है। कि अच्छा होता कि सरकार हमारी जो न्यायोचित मांगे हैं उनको सहानुभूति पूर्वक उसमें कोई सकारात्मक निर्णय लेता, लेकिन वर्तमान तक सरकार द्वारा कोई उसमें उनका क्रियान्वयन नहीं किया गया है और क्रियान्वयन के स्थान पर उनको लंबित रखने की जो शासन की नीति है उससे हमारे सदस्यों में आक्रोश स्वाभाविक है। पूर्व सैनिक संगठन का आंदोलन आज अपने 51वें दिन में प्रवेश कर गया है। पर्यावरण बटालियन को अन्यत्र शिफ्ट करने के विरोध में जारी है धरना अब और तेज होता नजर आ रहा है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि लंबे समय से शांतिपूर्ण आंदोलनों के बावजूद सरकार और प्रशासन की लगातार अनदेखी ने उनके आक्रोश को और बढ़ा दिया गया है। धरना स्थल पर आज उनका रोष साफ तौर पर देखने को मिला। उन्होंने कहा है कि एक ओर सरकार सम्मान यात्राओं की बात करती है, वहीं दूसरी ओर वास्तविक सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे सैनिकों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने इसे दोहरा रवैया बताते हुए कहा कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों के लिए यह संघर्ष वह जारी रखेंगे। नगर निगम पिथौरागढ़ ने सफाई व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। महापौर कल्पना देवलार ने बताया कि सीवर सक्शन मशीन के उपयोग से अब सीवर निस्तारण की प्रक्रिया आधुनिक और सुरक्षित बनेगी। इससे जहां नगरवासियों को घरों और व्यावसायिक संस्थानों के सीवर निस्तारण में सुविधा मिलेगी, वहीं सफाई कर्मियों को सीधे सीवर में उतरने की आवश्यकता लगभग खत्म हो जाएगी, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी। वहीं आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशीष कुमार बडगाई की अध्यक्षता में जनपद के निजी विद्यालयों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रवृत्तियों और विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही अभिभावक शिक्षक संगठन के गठन, स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे, विद्यार्थियों अभिभावकों को बेहतर सुविधा देने से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत वंचित और कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित 25% सीटों की प्रतिपूर्ति व्यवस्था पर भी जानकारी दी गई। बैठक में विभिन्न विकास खंडों से अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और निजी विद्यालयों की स्थिति का विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी किया गया।
जिले में एक ओर आंदोलन तेज हो रहे हैं तो दूसरी ओर व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिशें भी जारी हैं। अब देखना होगा आंदोलन और प्रशासन दोनों के बीच समाधान कब और कैसे निकलता है। सरहद लाइव को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें।